कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आत्मा क्या है। दोस्तों, हम इस दृष्टिमान संसार में अपने शरीर के साथ और आत्माओं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो शरीर है ये आत्मा का घर है। आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा ज्योत स्वरूप है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। परमात्मा आत्मा का बाप है। पिता परमेश्वर से ही आत्मा उत्पन्न हुई है। जो लोग आत्मा को अलग समझते हैं और इस शरीर को अपना मानते हैं, वो परमात्मा की होंद को नहीं समझ पाएंगे कभी। सो आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है। जो शक्तियां परमात्मा की हैं वो ही आत्मा की है। परमात्मा ने इस संसार में आत्मा को एक शरीर देकर भेजा है जो नाशवान है। ये शरीर आत्मा का घर है और कुछ समय के लिए आत्मा इस धरती पर इस शरीर के साथ आती है, अपना कर्म करती है। मगर आत्मा इस संसार में आकर अपना मुख्य मकसद भूल जाती है और दृष्टिमान समाज के कार्यों में व्यस्त हो जाती है। वो भूल जाती है कि मेरा घर कोई और है और मैं कहीं और से आई हूँ और मेरा यहाँ पर रहना सदा के लिए नहीं है। एक न एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा और इस शरीर को छोड़कर आत्मा को जाना होगा। जो जो आत्माएं इस संसार में आकर अच्छा कर्म करती हैं उनको परमात्मा के घर में पुनर्निवास मिलता है और वो दोबारा जन्म नहीं लेती। मगर जो आत्माएं अच्छा कर्म नहीं करती, भगवान को परमात्मा को याद नहीं करती और अपना पूरा जीवन पूरा समय संसारिक कार्यों में लगा देती है और असल घर भूल जाती हैं, वो जन्म मरण के चक्रों में पड़ी रहती हैं। जन्म मरण एक चक्र है। जीवन है, मृत्यु है। मृत्यु है, जीवन है। इंसान पैदा होता है, उम्र भोगता है, कार्य करता है, बूढ़ा होकर नाशवान शरीर को यहाँ धरती पर छोड़कर फिर चला जाता है। ये आत्मा का कर्म है। मगर जो लोग आत्मा को समझ गए, जो जे लोग समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उन्होंने
अंतर्मन की शक्तियों को जागृत कर लिया। वो भगवान की उन शक्तियों को समझने में कामयाब हो गए जिससे ये सृष्टि चल रही है, समक्ष ब्रह्मांड चल रहा है, पूरे ग्रह, तारे, सूर्य, गैलेक्सियां और पूरा ब्रह्मांड उस चक्कर में चल रहा है। वो आत्माएं उस चक्र को समझ लेती हैं और परमात्मा की होद को जान लेती हैं। जो आत्माएं इस धरती पर आकर परमात्मा की होद को नकारती हैं, वो जो आत्माएं ये कहना शुरू कर देती हैं कि परमात्मा नहीं है, अपने असल घर को भूल जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि परमात्मा का घर ही हमारा आत्माओं का घर है और ये शरीर हमें कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है। ये एक किराए का मकान है। इसमें आत्मा सदा के लिए नहीं रहेगी। आत्मा का जो असल घर है वो परलोक है, परमात्मा का घर है, जहाँ से आत्माएं इस धरती पर अपना जीवन कार्य करने के लिए आती रहती हैं। परमात्मा आत्मा का बाप है। जो शक्तियाँ बाप की होती हैं वही शक्तियाँ संतान की होती हैं। सो आप याद रखें कि आप शरीर नहीं हो, मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा की संतान है। और इस संसार में हम सदा के लिए नहीं हैं। हम सामाजिक कार्यों के साथ परमात्मा के कार्य भी करनी है। जो आत्मा परमात्मा की होद को समझते हुए, जानते हुए इस संसार में अपना जीवन का सफर पूरा करती है और अपने असल घर परमात्मा के घर को याद रखती है, वो आत्मा पूर्ण रूप से इस संसारिक जीवन से मुक्त हो जाती है और अपने परमात्मा के घर पर उसका निवास होता है। जो आत्माएं परमात्मा की होद को भूल जाती है और इस संसार में वो कर्मकांड में फंसी रहती हैं, सामाजिक कार्यों में फंसी रहती हैं, वो जन्मों के चक्कर में पड़ जाती है और जीवन और मृत्यु के बीच ही वो अपना जीवन व्यतीत करती है। जब तक वो परमात्मा की होंद को नहीं समझ लेती, जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जान लेती, तब तक वो आत्मा भटकती रहती है और उसे कहीं भी कोई सहारा और किनारा नहीं मिलता। सो आत्मा परमात्मा की संतान है और जिस सर्वशक्तिमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, आत्मा को समझने के लिए ज्योतिर्बिंदु ध्यान को समझना होगा। क्योंकि आत्मा ज्योत स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु है और इसका कोई भी स्वरूप नहीं है। आत्मा एक ज्योत है और आत्मा एक शक्ति है। आत्मा परमात्मा की संतान है। सो हम आत्माओं का धर्म है कि हम अपने पिता परमेश्वर परमात्मा को याद रखें और इस जीवन में जिस काम के लिए हमें परमात्मा ने भेजा है उस काम को पूरा करते हुए अपने घर को वापस जाएं, ताकि जिंदगी आसान हो जाए, आत्मा का सफर आसान हो जाए और मैं आत्मा परमात्मा के समक्ष अपने आप को समर्पण करती हूँ और मैं